आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। विधानसभा क्षेत्र और चंद्र सिंह गढ़वाली के गृह क्षेत्र गैरसैंण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सुबह की बजी हैं 10 और हमारा नाश्ता हो गया है और सारे काम निपट गए हैं और मायके से आज हो रही है जाने की तैयारी। तो अब मैं थोड़ी देर बाद गुप्तकाशी के लिए निकल जाऊंगी। यहाँ भी देखिए बंदरों ने काफ़ी आतंक मचाया हुआ है। यहाँ भी बंदर जैसे गुप्तकाशी में हैं, यहाँ भी बंदर बिल्कुल निडर होके घर घरों में घूम रहे हैं। तो ये देखिए, अब ऐसा लगता है जैसे बंदर भी एक घर के सदस्य हो गए हैं। तो ये मायके से बहुत सारी मेरी बुझाड़ी तैयार हो गई हैं। सभी लोगों ने छोटी छोटी बुझाड़ी बना के ये काफ़ी बुझाड़ी मेरी तैयार हो गई है। मैथ में काफ़ी सारा प्यार मिला तो अब मैं जा रही हूँ। और जाते वक्त बीच में भी आंटी जी रहते हैं, हटवाल आंटी जी, तो उनसे भी मिलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनसे भी हमारा पुराना प्यार है। तो मैं अब इसके बाद सल्याना बैंड जाऊँगी और सल्याना बैंड आंटी जी से मिलूँगी। उनके साथ भी अब विदाई लेने का टाइम हो गया है। अब मैं थोड़ी देर में, अभी तो नहीं पर 1-1.5 घंटे बाद तब निकलूँगी। तो मेरी माँ का स्वास्थ्य अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, मैं यही आशा करती हूँ। भगवान से मेरी प्रार्थना है कि मेरी माँ हमेशा सही रहे और हमेशा माँ से आते जाते हमेशा मुँह में। और जब भी मुझे टाइम लगेगा मैं माँ से मिलने ज़रूर आऊँगी क्योंकि मैथ है और नज़दीक पे है तो आती रहूँगी। बच्चे उधर रखे हैं तो मेरा ज़्यादा आना जाना नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी माँ से हमेशा मिलूँगी। हाँ, इसी के साथ अब हम करते हैं नाश्ता। नाश्ता करने के बाद थोड़ी रेडी होके फिर हम निकलेंगे गुप्तकाशी के लिए। ऐसा हम चल दिए हैं गुप्तकाशी की ओर। आने की जितनी खुशी थी उससे दुगना अजीब लग रहा है वापसी जाने में, क्योंकि मायके की खुशी कुछ टाइम की होती है। अब फिर से अपने नए सिरे से अपनी जॉब के लिए हम निकल रहे हैं। तो मैं जिन आंटी जी के यहाँ जा रही हूँ, हटवाल आंटी जी के यहाँ, तो उन्हीं के द्वारा मेरे रिश्ते की बात भी हुई है। उन्होंने ही मेरे रिश्ते की बात की है तो उनके यहाँ तो जाना ज़रूर बनता है। और उनके साथ मेरा प्यार प्रेम इतना ज़्यादा है कि मैं क्या बताऊँ। मेरा बचपन तो अपने घर से ज़्यादा उनके घर में बीता है। तो आपको देखकर पता लग जाएगा कि मेरा उनके साथ कितना प्यार प्रेम है। तो थोड़ी देर में मैं उनके यहाँ पहुँचने वाली हूँ। बस हम पहुँच गए हैं आंटी जी के यहाँ पे। पहुंच गई हूँ आंटी जी के यहाँ। ये देखो मेरी आंटी जी की जवानी की कितनी सुंदर सुंदर सी फोटोएं हैं जब शादी हुई थी। ये अंकल जी, और ये बिल्कुल आंटी जी ने पूरी चीजें यहाँ पे व्यवस्थित रखी हुई हैं। ये देखिए, ये सब टीना ने यहाँ पे सजाया हुआ है। ये टीना की बड़ी बड़ी कलाकारी, टीना की कुछ ये आंटी जी ने बनाए होंगे शायद। ये देखो सारी कलाकारी ये टीना की है। अगर कभी टीना से जब मेरी मुलाकात होगी तो आप लोगों को भी जरूर मिलाऊंगी टीना से। और ये मेरी बहुत प्यारी आंटी जी, मेरे बचपन से इतना प्यार प्रेम है कि मैंने शायद अपना बचपन इन्हीं के यहाँ काटा है। मेरा बचपन कटा ही यहाँ है और हमारे प्यार से ली है ये। और मैं क्या बताऊं, मैं जितना भी बताऊं शायद मैं इमोशनल भी हो जाऊंगी। मेरा बचपन कितना इनके साथ ज़्यादा बीता हुआ है। और टीना तो बिल्कुल मेरी गोद में खिली हुई है। मैं टीना को लेकर पता नहीं कितनी दूर दूर जाया करती थी। तो आज वो सारी बातें हमने याद निकाल रहे थे आंटी जी के साथ कि कैसे कैसे हम रहते थे, कैसे कैसे हम खेलते थे। बहुत अच्छा लगा मेरे को तो मिल करके। बिल्कुल आंटी जी, सच्ची भी ये प्यार प्रेम। और मैं ये टीना की अब गार्डनिंग दिखाती हूँ आपको। ये टीना इतनी बड़ी हो गई अब कि सीधे देखो क्या कर रही है। ये देखो, ये सारे टीना ने किए हुए हैं बिल्कुल तरीके से। जब भी आती है तो उसका प्लांट लवर इतनी ज़्यादा है तो उसने ये देखो बागवानी इतनी सुंदर की हुई है। तो अगली बार जब मुलाकात होगी टीना से तो मैं आप लोगों से भी उसको ज़रूर मिलाऊंगी। ये देखिए, ये देखिए
ये सारी ये टीना की कलाकारी है। ये हमारी प्लांट लवर। तो कुछ जगह ऐसी होती है कि जहाँ अपनत्व का एहसास होता है, तो मेरे को यहाँ पर आकर बिल्कुल अपनत्व का एहसास हो रहा है। और 1.5-2 घंटे कब बीते पता ही नहीं लगा। यहाँ पे इतना टाइम हो गया है और यहाँ से छोड़ने का मन भी नहीं हो रहा है। मन हो रहा है कि काश ये टाइम यहीं पे ठहर जाए और बस हम यहीं पे रुक जाएं। और क्या करें, मजबूरी है, नौकरी पेशे में हर कुछ देखना पड़ता है, टाइम भी देखना पड़ता है, तो जाना ज़रूरी है। तो अब आंटी जी से विदा लेने का टाइम भी आ गया है। ये मेरी टीना की, ये देखो कितनी कलाकारी है। और ये मेरी बुल्ली, मैं क्या बताऊँ इस बुल्ली के बारे में, ऑलराउंडर है ये तो, ऑलराउंडर। ये देखो टीना की प्लांटिंग, ये देखो तुमने कलाकारी है टीना। मैं कह रही टीना की कलाकारी, मैं कह रही कहाँ सीखा इस लड़की ने, नहीं अपना आप ही सब कुछ नहीं इस वीडियो बनाते हैं। बस आंटी जी से विदाई लेने का टाइम हो गया है। अब आंटी जी भी मेरी गुप्तिका और अम्बाला जरूर आएंगी। जरूर आऊंगी मैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, ले ली। ठीक है आंटी, बाय। बस पहुंच गए हैं दिवाली खाल, और दिवाली खाल से आगे का सफ़र अब हमारा शुरू होता है। हम पहुंच चुके हैं कुंड से आगे, और आज जा रहे हैं हम लोग चुन्नी वाले रास्ते। तो आज देखते हैं यहाँ से कितना ख़राब है और रास्ता कैसा है। तो ये देखिए चुन्नी बैंड का रास्ता कितना ख़राब है। यहाँ पे इतना काम चल रहा है। यहाँ पे ये देखिए इन खड़िंजों वाले रास्ते से आज जाना पड़ रहा है, क्योंकि रास्ता इतने ख़राब हैं। सारी जगह से रोड का काम चल रहा है। ये देखिए ट्रक भी बड़ी मुश्किल से पास हो रहे हैं। आ रहे हैं। यहाँ पे खींचो। आप देख रहे होंगे कितनी ख़राब है, और ऐसी स्थिति में आवाजाही बहुत मुश्किल हो जाती है। ये वाली पूरी रोड बिल्कुल ऐसी हो रखी है, बिल्कुल खड़िंजे बिछी हुई हैं और पथरीले रास्ते हो रखे हैं। तो बड़ी मुश्किल से आना जाना हो रहा है यहाँ पे। तो हमने सोचा कि शायद रोड ठीक होगी, यहीं से चलते हैं, लेकिन रोड की स्थिति बहुत ख़राब है। यहाँ से कई टीचर कोटमा जाते हैं और परमानेंट जाते हैं गुप्तकाशी से कोटमा। तो हम वही सोच रहे थे कि उनके लिए कितनी दिक्कतें होती होंगी, कैसे वो जाते होंगे और कैसे उनकी वापसी होती होगी, क्योंकि रोड की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि पक्की रोड आ गई है, तो थोड़ी सुकून मिल रहा है कि वाकई थोड़ी अच्छी रोड मिल गई है। देखिए ये सामने जो दिख रहा है ये ऊखीमठ दिख रहा है यहाँ से, और ऊखीमठ यहाँ से कितना सुंदर दिखता है। देखिए बहुत प्यारा लग रहा है ऊखीमठ।
अब हम पहुंच चुके हैं घर गुप्तकाशी में और थकान भी हो गई है। अब चाय चूई बना के थोड़ी आराम करते हैं। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। कल आपको नए ब्लॉग के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।